जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग मानव और मानव विकास के बारे में चर्चा करेंगे। मानव विकास क्या है, मानव विकास के घटक कौन कौन से हैं, मानव विकास के लिए जरूरी क्या है। हालांकि आप सबके मन में एक प्रश्न होगा कि मानव विकास के नाम से पहले भी एक वीडियो हमने बनाया था, दोबारा क्यों? तो आपको बता दें, 12वीं कक्षा के भूगोल में सभी टॉपिक दो बार लिखा गया है, एक विश्व के संदर्भ में और एक भारत के संदर्भ में। तो आज जो हम लोग मानव विकास के बारे में चर्चा करेंगे तो इसका आधार होगा इंडिया और इंडिया के प्रमुख स्टेट। तो आइए जानते हैं कि मानव विकास क्या है। तो पहले भी हमने चर्चा किया कि विकास सतत चलने वाली, लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। विकास लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है और विकास की इस प्रक्रिया के द्वारा कोई देश अपने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता है और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके अपनी अर्थव्यवस्था और अपने देशवासियों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाता है या सुधार लाने की चेष्टा करता है। मानव विकास की संकल्पना की बात करते हैं तो मानव विकास की संकल्पना 1990 ईस्वी में डॉक्टर महबूब उल हक, मानव विकास की संकल्पना 1990 ईस्वी में डॉक्टर महबूब उल हक ने तैयार किया था। और डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा प्रस्तुत की गई मानव विकास की जो विचारधारा है, इस विचारधारा को 1990 ईस्वी में ही यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इनके अधीन अनेक सारी संस्थाएं काम करती है। तो यूएनओ की एक संस्था है, अधीन काम करने वाले एक अंग है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में ने महबूब उल हक के द्वारा 1990 में पेश की गई मानव विकास के अवधारणा को यूएनडीपी ने 1990 ईस्वी में ही स्वीकार कर लिया। और 1990 ईस्वी में स्वीकार करके विश्व के जो प्रमुख देश थे, उन देशों के मानव विकास रैंकिंग का निर्धारण करने का प्रयास शुरू कर दिया। प्रश्न होगा तो मानव विकास के स्तंभ कौन कौन हैं? तो आपको बता दें कि मानव विकास के स्तंभ की बात करें तो जैसे किसी घर को खड़ा होने के लिए, किसी डेस्क बेंच को खड़ा होने के लिए, घर को खड़ा होने के लिए 4 पैरों की जरूरत है, वैसे ही मानव विकास के 4 स्तंभ है। नंबर 1 में होगा समता, नंबर 2 में होगा सतत पोषणीयता, नंबर 3 में होगा उत्पादकता और नंबर 4 में होगा सशक्तिकरण। तो मानव विकास के 4 स्तंभ हैं: समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। ये मानव विकास के 4 स्तंभ हैं। और मानव विकास की अवधारणा डॉक्टर महबूब उल हक ने 1990 ईस्वी में दिया था। अब है मानव विकास के संकेतक कौन कौन है? तो आपको बता दें कि मानव विकास के जो संकेत है, मानव विकास को जो प्रदर्शित करने वाली मूल तत्व है, तो मानव, उसी को हम मानव विकास का संकेतक कहते हैं। और आपको बता दें कि मानव विकास के संकेतक की बात करते हैं तो मानव विकास के 3 संकेतक हैं
और मानव विकास के जो 3 संकेतक है, इसमें पहला है जीवन प्रत्याशा। पहला कौन है? जीवन प्रत्याशा। नंबर दूसरा है साक्षरता, और नंबर तीसरा है प्रति व्यक्ति आय। मतलब मानव विकास के संकेतक कौन है? तो मानव विकास के 3 संकेतक है, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता और प्रति व्यक्ति आय। अब प्रश्न होगा, तो विश्व में भी मानव विकास के 3 संकेतक है, 3 सूचक है, और भारत में भी मानव विकास के 3 सूचक है। तो आइए जानते हैं कि मानव विकास के जो 3 संकेतक है, तो भारत के संदर्भ में मानव विकास के समझने के 3 अन्य संकेत कौन कौन हैं? तो भारत में मानव विकास को समझने का जो 3 संकेतक है, स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक। भारत में मानव विकास को समझने के जो 3 संकेतक है, नंबर 1 में है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य संकेतक। दूसरा में है सामाजिक संकेतक, और नंबर 3 में है आर्थिक संकेतक। मन में एक प्रश्न होगा कि स्वास्थ्य संकेतक क्या है? तो स्वास्थ्य जिसे जीवन का आधार माना जाता है, स्वास्थ्य जिसे जीवन का आधार माना जाता है, और स्वास्थ्य का मापन जन्म दर, मृत्यु दर, पोषण और जीवन प्रत्याशा के आधार पर किया जाता है। मतलब स्वास्थ्य का संकेतक, स्वास्थ्य का मापन जन्म दर, मृत्यु दर, पोषण और जीवन प्रत्याशा के आधार पर किया जाता है। अब है जन्म दर का मतलब क्या है? तो जन्म दर का मतलब है कि 1000 की जनसंख्या, प्रति 1000 की जनसंख्या पर 1 वर्ष में कितना बच्चा पैदा होता है। प्रति 1000 की जनसंख्या पर 1 वर्ष में कितने बच्चा पैदा होते हैं, इसे हम जन्म दर के नाम से जानते हैं। मृत्यु दर की बात कहते हैं तो प्रति 1000 जन्म लेने वाले बच्चों में अपने पहले जन्मदिन के पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। भारत में मृत्यु दर की बात कर ले तो 1951 में या 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में मृत्यु दर 25.1 था। मतलब 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में जो मृत्यु दर था वह 25.1 था। मतलब 1951 में 1000 जन्म लेने वाले बच्चों में 25.1 बच्चा 1 वर्ष के पहले ही मर जाता था। और 2013 का आंकड़ा है, यानी कहा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मृत्यु दर कितना है? 7 प्रति 1000 है। मतलब 1000 जन्म लेने वाले बच्चों में 7 ऐसे बच्चे हैं जो 1 वर्ष के अंदर ही क्या होते हैं? मर जाते हैं। अब प्रश्न है, तो भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन 28 राज्यों में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश प्रजनन दर के मामले में सबसे आगे है। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से 4 ऐसा राज्य है जो प्रजनन दर के दृष्टिकोण से देश में सबसे आगे है। जीवन प्रत्याशा की बात करते हैं। जीवन प्रत्याशा मतलब जीने की आशा। मानव विकास का यह भी एक महत्वपूर्ण सूचक है कि उस देश के नागरिक अधिकतम कितने वर्ष की उम्र तक जीते हैं। तो आपको बता दें कि 1901 के आसपास की मतलब 1901 की जनगणना के अनुसार भारतीयों का औसत उम्र लगभग 30 वर्ष था। 1901 में अधिकांश भारतीय मात्र 30 वर्ष ही जीते थे, लेकिन यदि 2011 की जनगणना को लिया जाए तो भारतीयों का औसत उम्र 69 वर्ष हो गया है। सामाजिक संकेतक का मतलब है कि नगरीकरण कितना है, कितना लोग ग्राम में रहते हैं, कितना लोग कृषि कार्य से जुड़े हैं, निजी व्यवसाय से जुड़े हैं,
तो सामाजिक आर्थिक स्तर भी साक्षरता को निर्धारित का जीवन मानव विकास को निर्धारित करने वाले कारक हैं। अब प्रश्न है, भारत में 28 राज्य हैं, इस 28 राज्य में मानव विकास के दृष्टिकोण से नंबर 1 कौन है? तो मानव विकास के दृष्टिकोण से भारत के 28 राज्यों में नंबर 1 में है केरल। मानव विकास के दृष्टिकोण से भारत का जो सबसे नंबर 1 राज्य है वह कौन है? केरल। दूसरा मिजोरम, तीसरा गोवा और चौथा महाराष्ट्र का नाम आ जाता है। इसके पीछे कारण है कि केरल मानव विकास में सबसे आगे इसलिए है क्योंकि केरल में साक्षरता का स्तर ज़्यादा है। केंद्र शासित प्रदेशों में अगर हम बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ का साक्षरता ज़्यादा है। इस कारण चंडीगढ़ का केंद्र शासित प्रदेशों में नंबर 1 स्थान है। विश्व के मानव विकास सूचकांक में विश्व के 188 देश शामिल हैं। मानव विकास सूचकांक में विश्व के 188 देश शामिल है, जिसमें इंडिया का स्थान 130वां नंबर पर है। 188 देशों में इंडिया 130वां रैंक पर है और नंबर 1 रैंक पर है नॉर्वे। मन में एक प्रश्न होगा, तो मानव विकास सूचकांक का निर्धारण 1990 से किया जा रहा है, तो भारत ने अपना पहला मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया? भारत ने अपना पहला मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया? तो आपको बता दें कि भारत सरकार ने अपना पहला मानव विकास रिपोर्ट 2001 में जारी किया था। भारत ने अपना पहला मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया? तो मैं आपको बता दूं कि भारत ने अपना पहला मानव विकास रिपोर्ट 2001 में जारी किया था। और भारत ने जो अपना पहला मानव विकास रिपोर्ट 2001 में जारी किया, इसमें इस रिपोर्ट में जो सबसे ऊपर था वह केरल था और हमारा जो बिहार है वह मध्यम मानव विकास सूचकांक वाला देश राज्य की श्रेणी में क्या होता है? आता है। एक छोटा सा प्रश्न है, तो गरीबी क्या है? प्रश्न है गरीबी क्या है? तो आपका उत्तर होगा वैसी स्थिति। गरीबी उस स्थिति को कहते हैं जिसमें लोग अपने जीवन के मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम नहीं होता। गरीबी वह स्थिति है जिसमें लोग अपने जीवन के मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम नहीं होता है। मतलब जब लोग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकता जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य, इनको पूरा करने में सक्षम नहीं हो तो उसे क्या कहेंगे? गरीब कहेंगे। और गरीबी में जीने वाले जो व्यक्ति होते हैं, इसका आंकड़ा अलग अलग है। हमारे भारत में गरीबी के निर्धारण का आधार क्या है? कैलोरी। भारत में गरीबी के निर्धारण का आधार क्या है? कैलोरी। और इस कैलोरी के द्वारा ही गरीबी का निर्धारण होता है। इस कैलोरी जो वाला जो रेखा है, इससे गरीबी का निर्धारण होता है। और गरीबी दो रूप में देखने को मिलता है, एक शहरी या ग्रामीण। जो शहर में रहता है, कहाँ रहता है? शहर में रहता है और 2100 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त नहीं करता है, उसे गरीब माना जाता है। जो गांव में रहता है और गांव में रहकर जो 2400 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त नहीं करता है, उसे गरीब माना जाता है। मतलब शहर में रहे, 2100 कैलोरी से कम ऊर्जा ले तो उसे गरीब मानेंगे। जो गांव में रहे और 2100 कैलोरी से कम ऊर्जा ले उसे क्या मानेंगे? हम गरीब मानेंगे। अब प्रश्न कहता है, तो ये जो कैलोरी है वह गरीबी के निर्धारण की इकाई है और एक रेखा है, इस रेखा को गरीबी रेखा कहते हैं। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जो 2400 कैलोरी ऊर्जा लेता है मध्यम माना जाता है, लेकिन 2400 कैलोरी से जो ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में 2400 कैलोरी से जो नीचे ऊर्जा लेगा उसे गरीब माना जाएगा। अंग्रेजी में उसे कहेंगे BPL कहेंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन। गांव में क्षेत्र में गांव में रहेगा लेकिन 2400 कैलोरी से ज्यादा ऊर्जा लेगा उसे अमीर या धनी माना जाएगा, उसको हम APL मतलब एबव पॉवर्टी लाइन के नाम से जानते हैं। शहर में रहेगा, शहर में 2100 कैलोरी से कम ऊर्जा लेगा तो उसे BPL माना जाएगा। शहर में रहेगा 2100 कैलोरी से ऊपर ऊर्जा लेगा उसे अमीर मतलब APL के नाम से हम जानते हैं। तो मानव के विकास को मापने का एक पैमाना है और भारत ने अपना पहला मानव विकास 2001 में जारी किया UNO के तत्वाधान में। और मानव विकास के आधार पर भारत का जो पहला राज्य है नंबर 1 में केरल है और विश्व के 130 देशों के मानव विकास की सूची में रैंकिंग में इंडिया का स्थान
130वां है। तो पुनः हम लोग कल एक नए टॉपिक को लेकर आएंगे। उस टॉपिक का नाम होगा मानव बस्तियां। धन्यवाद।